मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार। आप सभी सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा अध्यात्म पथ के सुधी दर्शकों का मैं पंकज दुर्गापाल अल्मोड़ा से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो सज्जनों, आज मैं उपस्थित हूं भगवान शंकर का जो अवतार है काल भैरव, उनकी जयंती है। काल भैरवाष्टमी का दिन आने वाला है नवंबर 2025 बुधवार के दिन, कार्तिक की 27 गते है। काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। काल भैरव भगवान शंकर की अविमुक्त नगरी काशी में विराजमान है। और सज्जनों, यह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन काल भैरवाष्टमी मनाई जाती है। और भगवान शंकर के दो स्वरूप हैं। एक तो भगवान अपने भक्तों को अभय देने वाला भगवान का विश्वेश्वर स्वरूप है। दूसरा दुष्टों को दंड देने वाला काल भैरव स्वरूप है। जहाँ विश्वेश्वर स्वरूप अत्यंत सरल है, सौम्य है, शांत है, वहीं उनका जो भैरव स्वरूप है वह अत्यंत रौद्र, भयानक, विकराल और प्रचंड है। इसका वर्णन हमारे शिवपुराण की शतरुद्र संहिता में आता है। तो भगवान शंकर ने जो है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को भैरव रूप में अवतार लिया है। काल भैरव जी के रूप में जो है भगवान शंकर का ही रूप हमने मानना चाहिए। और उनको भैरव पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परात्मनः मूढ़ास्त वै न जानन्ति मोहिता शिव मायया। तो इस काल भैरवाष्टमी 12 नवंबर 2025 बुधवार के दिन मनाई जाएगी सज्जनों। तो उस दिन व्रत की विधि क्या है? भगवान भैरव का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए मध्याह्न व्यापिनी अष्टमी को हम लोग ग्रहण करते हैं। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म एवं स्नान इत्यादि निवृत्त होकर के व्रत करने का संकल्प हमने करना चाहिए। और भैरव जी के मंदिर में जाकर वाहन सहित उनकी पूजन करना चाहिए। ओम भैरवाय नमः, इस मंत्र से भगवान का पूजन करना चाहिए। पंचोपचार किया जाए या षोडशोपचार किया जाए, अवश्य करना चाहिए। भैरव जी का वाहन कुत्ता है। इस दिन कुत्तों को मिष्ठान अवश्य खिलाएं। और काल भैरव जी के मंदिर में जाकर उनका पूजन करें, अर्चन करें। और अगर रात्रि में हम लोग जागरण भी कर सकते हैं तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भैरव जी को काशी का कोतवाल कहा गया है। नगर कोतवाल का मतलब है नगर रक्षक। और विशेष तौर पर काशी में भगवान के अनेक मंदिर हैं। और भगवान के काल भैरव स्वरूप में भी हैं, बटुक भैरव में भी हैं, आनंद भैरव में भी हैं। भैरवाष्टमी पर इन मंदिरों का पूजन भी करना चाहिए। और सज्जनों, हमारी जो अल्मोड़ा नगरी है वो भी अष्ट भैरवों और नौ दुर्गाओं से कीलित है। अल्मोड़ा की जो सांस्कृतिक नगरी है, इसके लिए हमारा जो प्रमाण मिलता है, मार्गशीर्ष शीताष्टम्याम काल भैरव सन्निधो उपोषम जागरम कुर्वन् सर्व पापे प्रमुच्यते। तो रात्रि में जागरण का भी विधान है। और भगवान भैरव जी को अर्घ्य देने का जो मंत्र है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भैरवार्घ्यम ग्रहाणेश भीम रूपाभ्या नघ अनेनार्घ्य प्रदानेन तुष्टो भव शिव प्रिय। सहस्त्राक्ष शिरोर्बाहो सहस्त्रचरणाजरः ग्रहाणार्घ्य भैरवदम सपुष्पम परमेश्वर। पुष्पांजलि ग्रहाणेश वरदो भव भैरवः पुनर्र्घ्यम ग्रहाणेद शयुष्य यातना पह। इस प्रकार से भगवान मंत्रों के द्वारा उनका अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। और फिर भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी करनी चाहिए। तीक्ष्ण दृष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमः भैरवाय नमस्तुभ्यं ममाज्ञां दतुर्मर्हसि। वाराणस्यायां
भैरवो देव संसार भयनाशनः अनेक जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कोट्यो ब्रह्महत्यानां गम्या गम्यकूर्जतः सद्य प्रलयमायान्तु महादेवेति कीर्तनात्। तो इसी प्रकार सज्जनों, कल 12 नवंबर को काल भैरवाष्टमी का आप लोग व्रत करें। हमारे नगर निवर में जो अष्ट भैरव विराजमान हैं उन मंदिरों में पूजन करें, और काल भैरव जी का जो प्राकट्य अवतार दिवस है, वो भगवान शंकर ने अवतार धारण किया था, उस समय भगवान का पूजन करें। और भगवान भैरव जो हैं अभी कलयुग के प्रत्यक्ष देव भी कहे गए हैं। चंडी विनायक के साथ साथ भैरव भी प्रत्यक्ष देव कहे गए हैं कलयुग में। तो अतएव आप भगवान भैरव को प्रसन्न करें, उनकी कृपा प्राप्त करें। जय जय सीताराम।